हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिज्म। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी नोटेड डाउन किए गए हैं, जिससे कि मेरा और आपका टाइम कम कंज्यूम हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाएं। समझे पहला न्यूमेरिकल आपका है क्या, लेट है। बहुत ध्यान से समझना और सीखना हमारे पास न्यूमेरिकल है क्या, समझना। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, प्रिज्म पर बेस्ड है। आज समझे सीखें। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल of an equilateral prism, minimum deviation angle is 30। मेरे को क्या करना है, मिनिमम डेविएशन एंगल मेरे को 30 दिया है, आपको बताना है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको बताना है। समझे सीधे आ रहा है, ठीक है ना। तो समझे मेरे को आपको बताना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू बताना है। क्लियर है क्या? और जो हमारा जो प्रिज्म जो है वो हमारे पास में क्या है, बोला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आपका ए जो है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, बोला आपका 60 होगा या नहीं होगा, बोला बिल्कुल हो जाएगा। और मिनिमम डेविएशन एंगल जो है वो हमारे पास में कितना है, बोला आपका 30 दिया हुआ है। बोले कोई दिक्कत कोई परेशानी कि कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको फाइंड करना है, सिंपल सा मेरे पास में फॉर्मूला होता है। क्या होता है, बोला आपका sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई sin a बाई 2। बात समझ आ रही है नहीं है, ठीक ना। तो अब क्या, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। साइन मैंने क्या किया, a कितना है बोला आपका 60 प्लस डेल्टा m कितना है बोला आपका 30 बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोला आपका sin 60 बाई 2, ठीक ना। 60 प्लस 30 90 बाई 2 मतलब हमारे पास में ये हो sin 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास sin 30 की वैल्यू 1 बाई 2 का मतलब आपका ये मेरे पास में आपका 2 ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, ठीक ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेरे पास में आएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका रूट 2 हमारे पास में क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। आप लोग गोली बाली समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक ना। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं, समझने सीखें क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझना कि मेरे पास में क्या है, प्रिज्म एंगल दिया है कितना, बोला आपका 60। और यहाँ पर मेरे पास मिनिमम डेविएशन मेरे पास में कितना दिया है, बोला आपका 30 दिया है। 30 डिग्री मेरे को मिनिमम डेविएशन दिया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे, ठीक है ना। मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होगा, मतलब हमें v बताना है, मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या होगा। अगर मेरे को v फाइंड करना है, अगर मेरे को v वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अरे तभी तो फाइंड कर पाएंगे। मतलब हमारे पास में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो c/v तो होता है। अरे होता है या नहीं होता, बोले बिल्कुल होता है। तो मेरे को v फाइंड करना है तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा अपन को, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट sin आ जाए a प्लस डेल्टा m बाई 2 इन डिवाइडेड बाई sin a बाई 2। क्या दिक्कत है, आ जाइए वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं इसमें। तो मेरे पास में sin और ये हमारे पास में कुछ ऐसे मिलेगा 60 प्लस 30 बाई 2 अपॉन हमारे पास में कितना हो जाएगा sin 60 बाई 2, ठीक ना। अभी मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, समथिंग लाइक दिस। हमारे पास में आपका √2 आ रहा है, लेकिन सेम कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी हमारे पास में क्या हो जाएगा, c/u का मतलब 3 × 10 की पावर 8 बाई u का मतलब आपका √2। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं 2.12 10 की पावर मेरे पास में 8 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके सामने समक्ष है, देख सकते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। 1 2 3 नोट हो चुका है, चलिए इसको हटा देते हैं। सब में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आप लोगों को, और जो अभी एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। बड़ा प्यारे क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है ना। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। मेरे पास में आपका एक प्रिज्म है आपका लाइक दिस, और ये जो प्रिज्म है इसका प्रिज्म एंगल है वो मेरे को दिया है कितना, मैंने आपका 30 दिया है। क्लियर है ना। अच्छा, एक लाइट है आपकी ऐसे इंसिडेंट होती है आपकी किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर, है ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाती है, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइक दिस।
ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसका जो डेविएशन एंगल कितना होगा। बात समझ आ रही है? आपको फाइंड करना है क्या, डेविएशन एंगल कितना होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, तब तक मैं एक क्वेश्चन क्या करता हूं और नोट कर देता हूं। डेविएशन एंगल बताना है, ये मेरे को क्या है, आपकी लाइट में आपकी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का म्यू, वो मेरे को दिया है कितना होगा आपका। ट्राई करें उससे, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, समझे उसी में। पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है बोला आपका, वाटर, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में आपको कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर हमारे पास में प्रिज्म है, और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास में आपको दिया 1.6, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे को दिया कितना होगा आपका 4/3, ठीक है ना। आपको बताना है कि हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास में आपका कितना होगा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि मेरे पास में क्या होगा। पॉज करके उसको नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसको देखेंगे ये हमारे पास में है क्या क्वेश्चन। हर एक स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है। चलिए फिर आगे समझे से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना सीखना। अगर ये लाइट रे, ध्यान देना है ना, अगर ये लाइट रे बेसिकली हमारे पास में अगर स्ट्रेट मूव कर रही तो ऑब्वियसली नॉर्मल पे फॉल हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, बोले अरे बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपका। ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोले आपका, ये आपका क्या हो जाएगा बोले आपका 60 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल 90, क्योंकि इस वाली लाइन का ये नॉर्मल है या नहीं है, बोले बिल्कुल है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोले आपका 30 होगा या नहीं होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका 30 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बस इसमें एंगल्स का खेल है, एंगल जिसको समझ आ गए वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। देखिए एक बार वैसे मैं बता देता हूं, अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है तो आपका ये वाला एंगल 90 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये आपका एंगल 30 है तो ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा, और ये इस वाली लाइन का ये नॉर्मल है मतलब आपका 30 हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आगे समझे से इसमें क्या करते हैं, तो स्नेल रूल लगाते हैं, sin i अपॉन sin r इक्वल टू म्यू। और जो म्यू जो है वो मेरे पास में देखा समझे टेंसर टू रेयर दे जाती है, टेंसर टू रेयर का मतलब आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन म्यू आएगा। अरे बिल्कुल आएगा, टेंसर टू रेयर ना, अगर रेयर टू टेंसर तो म्यू आता, सिंपल सी बात है। तो मेरे को r निकालना है, तो समझे sin r मेरे को निकालना है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बोलो sin r मेरे को निकालना है, तो म्यू इनटू sin i, ठीक है ना। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो म्यू मेरे पास कितना है आपका √2 इनटू sin i, sin i का मतलब कितना है आपका sin 30, i हमारे पास कितना है 30, तो मुझे √2 इनटू 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो मतलब sin r की वैल्यू मतलब r कितना आ जाएगा मतलब आपका 45 आएगा या नहीं आएगा, देखिए समझे सीखे 45 आ जाएगा आपका, बोले अच्छा। अब समझना सीखना कि मेरे पास में आपका ये जो r है, मतलब आपकी लाइट रे आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये मेरे पास में आपका r जो है वो आपका कितना आएगा बोले आपका 45 आएगा, ठीक है ना। अब समझना कि मेरे पास में समझे सीखें ये और ये लाइट आपकी स्ट्रेट जा रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है देखिए, ये लाइट आपकी स्ट्रेट गई और ये इसके साथ नॉर्मल के साथ में आपका स्ट्रेट के बीच में आपका एंगल क्या है आपका 30 है या नहीं है बोले, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका पूरा एंगल कितना मतलब 45, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बोले आपका 15 तो बचेगा, 15 बचेगा। तो मतलब मेरे पास में डेल्टा जो होगा वो मेरे पास में r माइनस का i मतलब 45 माइनस का 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा मतलब आपका 15 डिग्री हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन, या सॉरी ये हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास में आपका ये आपके समझ आ जाएगा। क्लियर है क्या? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना सीखे हमारे पास में है क्या, समझना कि मेरे पास में आपका कोई भी अंदर प्लेस किया गया है प्रिज्म को, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, मिनिमम डेविएशन आपको है क्या, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पॉज करके उससे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है। आ जाए समझे सीखे, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको सीखेंगे। आ जाए है क्या क्वेश्चन, तो मेरे पास में आपका जो व्यू है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास sin a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन क्या हो जाएगा sin
a/2। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो मेरे पास में तो आपका म्यू जो होगा वो आपका म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ वाटर। ऑब्वियसली म्यू अपॉन ए करते हैं ना, मतलब अगर मैं एयर है, मतलब ये हमारे पास में अगर एयर है तो म्यू अपॉन 1 कर देते हैं, यहाँ पे अपन वाटर है तो म्यू अपॉन वाटर कर देंगे। क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है? कि कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो सीधे सीधे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। म्यू पी अपॉन म्यू डब्ल्यू हमारे पास में है, म्यू पी अपॉन म्यू डब्ल्यू इक्वल टू मेरे पास में आपका आ जाएगा साइन ये 60 प्लस डेल्टा एम कितना है आपका, डेल्टा एम तो हमें फाइंड ही करना है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फाइंड कर देते हैं अपॉन साइन 60/2। क्लियर है क्या? अच्छा, इसकी अगर मैं वैल्यू प्लेस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन ये हमारे पास में 4/3 का मतलब आपका लाइक दिस। क्लियर है क्या? ये मेरे पास में आपका 1.2 आपका आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इनटू मेरे पास में sin 30 आपका ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, मतलब बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा sin 60 प्लस डेल्टा m/2। अरे हो गया क्यों बोले, तो बिल्कुल हो जाएगा। और ये हमारे पास में कितना जाएगा बोले आपका 0.6, और ये हमारे पास में आपका sin 60 प्लस डेल्टा m/2। क्लियर है क्या? अब आपको पता है और मुझे भी पता है क्या कि sin 37 की वैल्यू कितनी होती है बोला आपकी 3/5 होती है या नहीं होती? बोले बिल्कुल होती है। मतलब ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका sin 37, अरे sin 37 3/5 ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में कितना जाएगा बोला आपका sin 37 इक्वल टू मेरे पास में समथिंग लाइक दिस 60 प्लस ये आपका डेल्टा m/2। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्या करना है, साइन से साइन अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास में आपका कितना आ जाएगा, समझा सीधे ये 37 है ना, 37 और साइन से साइन रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहां करता हूं 37 = 60 प्लस डेल्टा m/2। 2 को मैंने क्या किया इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर क्या बोले? तो ये मेरे पास 37 का मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 74 आ जाएगा। 74/60 मतलब डेल्टा m जो मेरे पास में आएगा वो कितना जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन एंगल आपका 14 डिग्री आ रहा है। आप लोग भली भांति समझ सकते, सीख सकते हैं और निहार सकते हैं। क्लियर है क्या आपने? चलो फिर मैं इसको रफ करता हूँ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए और सीखिए आपका क्वेश्चन है। इसको रफ करता हूँ, गांड में ग्रीन नोट चुका है। चलिए अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आपको फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा, जीवन मजेदार हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और अपने एग्जाम में सॉल्व करके आ रहे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आगे समझे और सीखिए हमारे पास में आपका क्वेश्चन है क्या, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। आज तो मेरे पास में आपका एक प्रिज्म है आपका लाइक दिस। अच्छा, और जो प्रिज्म एंगल जो दिया है वो मेरे को दिया है कितना बोला आपका 75 डिग्री। क्लियर है क्या? अब समझे कि हमारे पास में आपका नॉर्मल एक कोई भी इंसिडेंट रे लाइट आपकी आई और ये मेरे पास में आई आपको दिया है कितना बोला आपका 45 डिग्री। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब लाइट रे आपकी ऐसे गई और ये हमारे पास में क्या हो गया, ये इस वाले डायरेक्शन में, मतलब आपका ग्रेजिंग अमरजेंट आपका क्या हो गया, ये लाइट रे आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई लाइक दिस। समझे सीखे? ठीक ना। जब लाइट रे हमारे पास में अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आपको बताना है क्या कि इसमें आपका एंगल ऑफ अमरजेंट रे क्या होगा, मतलब आपको एंगल ऑफ अमरजेंट रे मतलब आपका एंगल ऑफ डेविएशन बताना है और एंगल ऑफ अमरजेंट रे बताना है। ठीक है ना। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका ग्रेजिंग अमरजेंट। क्लियर है क्या? अच्छा, आपको दो चीजें बतानी है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ अमरजेंट रे आपको बताना है।
इसका जो म्यू जो दिया गया है मेरे को, वो मेरे को दिया गया है कितना होगा आपका √2 दिया है। क्लियर? एक बार पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आगे बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। समझे और सीखें। अगर मेरे को निकालना है क्या, अमर्जेंट रे निकालना है और एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को निकालना है, तो मेरे को आपका ये r पता होना चाहिए मेरे को, ठीक है ना। आपका ये r पता होना चाहिए कि मेरे पास r क्या होगा। आ जाए समझे सीखे। इसको मैं बोल देता हूँ कि r1 और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, जिसको बोल देते हैं कि अपन r2 बोल देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, समझे और सीखे कि मैंने क्या किया, स्नेल लॉ लगा दिया सबसे पहले, ठीक ना। तो मेरे पास में आपका क्या जाएगा, sin i अपॉन sin r। मैंने r1 की वैल्यू निकाल दी मेरे को, और ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो sin i का मतलब कितना है, sin 45 अपॉन मेरे पास में sin r1 इक्वल टू मेरे पास में म्यू कितना है आपका √2। sin r1 को अगर मैं इधर उछाल देता हूं तो मेरे पास sin r1 कितना हो जाएगा 1/√2, और ये मेरे पास √2 मतलब आपका 1/2। तो r1 कितना आ जाएगा बोले आपका 30 आएगा या नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे और इसको बहुत अच्छे से निहारेंगे। क्लियर है क्या बोले, r1 30 आ गया। अब एक फॉर्मूला आपको भी पता है और वो फॉर्मूला हमको भी पता है क्या, कि a इक्वल टू आपका होता है कि r1 प्लस r2 होता है या नहीं होता है, बोले बिल्कुल होता है। तो a मेरे पास में क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। r2 की मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो r2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, a माइनस का r1 का मतलब आपका 75 माइनस का आपका कितना हो जाएगा बोले आपका 30 का मतलब कितना जाएगा बोले आपका 45। ये मेरे पास में क्या जाएगा बोले आपका r2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब समझे सीखे कि मेरे पास में r2 45 आ गया, मेरे को ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ अमर्जेंट होगा या नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ अमर्जेंट हो जाएगा। तो देखो ये क्रिटिकल एंगल भी है आपका और ये एंगल ऑफ अमर्जेंट रे भी मैं आपको दोनों से फाइंड करके दिखा देता हूं कैसे। क्रिटिकल वाला भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आपको ये दिखा देता हूं कैसे आपको निकालेंगे। साइन इंसिडेंट क्या है आपका r2 है, रिफ्लेक्टेड क्या है वो आपका इमर्जेंट रे है, और ये मेरे पास टेंसर टू रे है, टेंसर टू रे है, टेंसर टू रे है का मतलब 1/μ आएगा। अच्छा r2 का मतलब मेरे को sin e निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में, इसको मैं इधर उछालता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा म्यू इनटू sin r2। म्यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी √2 है, sin r2 कितना है बोला आपका r2 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 लाइक दिस। मेरे पास बड़ा आ जाएगा उसका इमर्जेंट रे क्या हो जाएगा बोला आपका, ये मेरे पास में कितना जाएगा बोला आपका 90 आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपका जो अमर्जेंट रे जो है वो हमारे पास में कितना आएगा बोले आपका, ये हमारे पास में आ चुका है कितना बोले आपका 90 आ चुका है। क्या दिक्कत है बोले, बिल्कुल। और ऑब्वियसली हमें नजर भी आ रहा है कि हमारे पास अमर्जेंट रे का एंगल तो आपका ये होगा ना, वही मेरे पास में आपका क्या है, ये हमेशा नॉर्मल क्या है 90 तो बनाता है, बिल्कुल बनाता है, हमें पहले से ही समझ होना चाहिए। अच्छा अब समझिए और सीखे कि अगर मेरे पास अगर अमर्जेंट रे 90 आ गया, मेरे को निकालना है डेविएशन एंगल कितना होगा। डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा आपका i प्लस r माइनस का कितना बना आपका a ना, अरे ये तो होता है, अरे बोले कि बिल्कुल ये होता है। तो समझे i कितना है हमारे पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे कितना है आपका 45 प्लस आपका ये कितना है बोले हमारे पास में, ये मेरे पास में कितना है आपका 45, ये कितना है आपका 75। 90 माइनस का 75 कितना हो गया, बोले ये आपका आ जाएगा कितना बना आपका 15 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन के सामने बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। क्लियर है क्या बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोलना, ठीक ना। ओहो वन मोर थिंग सॉरी फॉर दैट, i प्लस e होता है, ओहो माय मिस्टेक, i प्लस 90 माइनस 75। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास में आपका 15 का होगा, सॉरी फॉर दैट माय मिस्टेक, ये 60 दे रहा है, मतलब सॉरी ये मेरे पास i प्लस e माइनस का e तो होता है, अरे फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ना, i माइनस का r कब करेंगे, जब मैंने यहाँ पे r एज्यूम किया है, ठीक है ना। चलिए फिर इसको नोट करें फटाक से, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा,
बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है आपका, समझना है कि हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3 हो चुका है आपका, सॉरी तो बार बार ये कोई बात नहीं, चलिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकंड रुकना, ये वाई तक थोड़ा सा मैं इंतजाम करूंगा, मैं ये बार फंस के मेरे को गिरा ही देगा, ठीक है ना, आ जाएगा समझ, अब नहीं सीखा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, मेरे पास में आपका एक लाइक दिस, आपका एक प्रिज्म है, समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास में आपका एंगल है थीटा, क्लियर है क्या? अच्छा, अब आपसे बोला गया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर रिफ्रैक्टेड रे does not moves in another medium। बात समझ आ रही है? आपकी लाइट रे कुछ ऐसे पास हो रही है, ऐसे इंसिडेंट लाइट रे मेरे पास में ऐसे पास हो रही है, तो आपको बताना है कि इस वाले मीडियम में आपकी लाइट रे पास ना हो, या तो आपकी ऐसे पास हो जाए या आपकी ऐसे पास हो जाए, मतलब आपका रिफ्रैक्ट ना हो, मतलब आपका एयर में मूव ना करे, आपकी लाइट रे इसी से पास हो जाए, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी। थीटा हमारे पास में है क्या, म्यू आपको दिया गया है आपका 3/2। क्लियर है? एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास में कहानी आपकी है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या है कहानी, आगे समझे सीखे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि अगर मेरे पास में अगर लाइट रे ऐसे पास हो रही है, तो कहने का मतलब ये है क्या कि समझे और सीखे, बहुत अच्छे से समझना कि मेरे पास में आपका ये क्या हो जाएगा, और आपका इंसिडेंट एंगल मिल ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। अच्छा, एंगल इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरे पास में क्या है आपका 90 है, ये मेरे पास 90 है, तो ये वाला जो एंगल जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये एंगल थीटा है और इसका नॉर्मल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपका 90 माइनस का थीटा आपका होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। अब समझना कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। ये बेसिकली मेरे पास में जो आपका जो है एंगल जो है मेरे पास में साइन 90 माइनस का थीटा जो है, ठीक है ना, साइन 90 माइनस का थीटा जो है, या मैं आपसे बोलूंगा क्या 90 माइनस का थीटा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, बस ये समझ लेना। 90 माइनस थीटा क्या है, जो हमारे पास में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहां साइन ले लेता हूं, तो मेरे पास में आपका साइन 90 माइनस का थीटा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका sin c हो जाएगा, तो मेरे पास में 90 माइनस थीटा हमारे पास में क्या होता है, वो आपका cos थीटा, और ये मेरे पास में sin c का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका sin c का मतलब आपका 1/μ, अरे ये तो होता है sin c, क्लियर है क्या, बिल्कुल होता है। अच्छा, तो ये मेरे पास में आपका, ये हमारे पास में 1/μ का मतलब आपका 1/μ का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका 2/3, ठीक ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका cos थीटा, तो थीटा मेरे पास में कितना हो जाएगा, वो आपका cos इनवर्स 2/3, ये हमारे पास में क्या है, cos इनवर्स 2/3 से थीटा हमेशा बड़ा होगा, तो आपकी लाइट रे कभी भी सेकंड मीडियम में आपके पास होगी ही नहीं। आप यहां से ये समझना है और सीखना है, क्लियर है क्या, आपको बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में आपकी कहानी है क्या। चलिए फिर इसको नोट करें, मैं इसको नोट कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ऐसे समझते हैं कि आपकी लाइट रे सेकंड मीडियम में ना जाए, इसी मीडियम वापस आ जाए, तो हमेशा ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा इंसिडेंट एंगल है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं रखता हूं 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, आ जाए। चलिए
समझते हैं ना कि क्वेश्चन आपका है क्या। पहले तो आपको क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे पास में आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। समझना, क्वेश्चन मेरे पास में आपका ये दिया गया है लाइक दिस। मेरे पास में आपका एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल हमें कितना है 60 दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका मेरे को √7/3 दिया है। क्लियर है क्या बोला। अच्छा, आपको बताना है क्या, मिनिमम डेविएशन एंगल बताना है आपका। ये मेरे को मिनिमम डेविएशन एंगल मतलब आपको IM बताना है, जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास में आपका क्या होता है, अमरजेंट ग्रेजिंग अमरजेंट होता है। ग्रेजिंग अमरजेंट आपका क्या हो यहाँ पर फील आ जाए। ग्रेजिंग अमरजेंट की आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यूज करनी है कि मेरे पास में आपकी कहानी होगी क्या। क्लियर है क्या आपने। तो आपको पता है साइन आई मिनिमम कितना होगा। क्लियर है क्या, बहुत ज्यादा समझेंगे सीखेंगे। अगर ग्रेजिंग अमरजेंट अगर आपका हो रहा है तो ये एंगल आपका कितना होगा, आपका सी होगा या नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, बिल्कुल होगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको IM की वैल्यू बतानी है, मिनिमम इंसिडेंट एंगल, फाइंड द मिनिमम इंसिडेंट एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग अमरजेंट, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और समझें, सीधे मेरे पास में कहानी आ जाए। समझते हैं और सीखते हैं। मेरे को अगर I निकालना है तो मेरे को I में रिलेशन चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मेरे को दिया ही गया है आगे। अगर I निकालना है तो मेरे को आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे समझें और सीखें। ये देखें कि मेरे पास में अगर ये हमारे पास में क्या है इंसिडेंट एंगल, सॉरी फॉर दैट, मेरे पास में आपका इंसिडेंट एंगल जो है ना, मेरे पास में आपका ये क्या है, आपका C होगा, ये वाला एंगल C होगा। अगर ये C है और ये आपका पूरा 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस का C आपका होगा या नहीं होगा बोला, बिल्कुल होगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोला आपका 90 माइनस का C आपका होगा या नहीं होगा बोला, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 90 माइनस C है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आपका 60 या मैं इसको बोल देता हूं क्या, ये हमारे पास में आपका A है, A प्लस 90 माइनस का C, इसको हम बोल देते हैं क्या आपको x प्लस x इक्वल टू 180। क्लियर है क्या। तो x जो मेरे पास में आपका जो आएगा वो मेरे पास में आपको कितना जाएगा 90 माइनस का a माइनस का c आपका आएगा, बिल्कुल आ जाएगा x। अब समझना सीखना कि मेरे पास x कितना है आपका 90 a माइनस c, ठीक है ना। और ये पूरा एंगल कितना है समझिए। देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया, ये एंगल c है 90 माइनस c, ये वाला एंगल मैंने x फाइंड कर लिया। और ये एंगल आपका देखें, ये वाला एंगल आपका पूरा 90 है, ये वाला एंगल अगर पूरा 90 है और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका 90 माइनस का a माइनस c, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, ये वाला जो एंगल जो बचेगा वो आपका a माइनस c आपका आएगा। बहुत ध्यान से समझिए और सीखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये 90 माइनस c, ये पूरा 90, तो ये अगर मैं क्या करूं पूरे 90 में से a माइनस c करूंगा तो मेरे पास में आपका x ही तो आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या दिक्कत है, अपन लगा देते हैं क्या, इसमें तो लगा देते हैं। मेरे पास में sin i अपॉन sin r, sin r कितना है आपका a माइनस का c इनटू मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका n हो जाएगा। तो मेरे पास sin i मतलब मेरे पास में i मिनिमम मेरे पास में आएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका n का मतलब आपका √7/3 और ये मेरे पास में आपका sin a माइनस का c। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझें, ये इसको मैं क्या करता हूं ऊपर कर देता हूं। ये हमारे पास में आपका 7/3 sin a माइनस c क्या होता है sin a cos c माइनस का sin c cos a। मैंने क्या किया इसको यहां पे लगा दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरे को निकालना है कि c क्या होगा आपका, समझें। तो अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल में हम देख लेते हैं मेरे पास में आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर मैं यहां से बोलूंगा sin c जो है वो मेरे पास में आपका 1/n होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका √3/7 हो जाएगा sin c लाइक दिस। अगर मैं अगर ऐसे बनाता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं, मैं यहां बनाता हूं, समझना। ये मेरे पास में आपका c है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका √3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस का 3 मतलब 7 माइनस 3 मतलब 4 ना, मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर है क्या। और यहां से मैं किसी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, समझे सीखे हैं।
मेरे पास में √7/3 आपका एज इट इज है sin A कितना है आपका sin 60 into cos A देखें आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास में आपका 2/√7 माइनस का sin C अपन यहां से फाइंड कर लेंगे। sin C मतलब हमारे पास में हो जाएगा आपका √3/√7 cos A का मतलब आपका cos 60 लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा चलो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। मेरे पास में आपका √7/3 sin 60 की वैल्यू क्या है आपका √3/2 into 2/√7 और मैंने क्या किया इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर। मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका √7/√3 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया। माइनस का ये हमारे पास में कितना आ जाएगा आपका ये हमारे पास में आपका √7/3 into √3/7 ये मैंने लिखा cos 60 वैल्यू 1/2 लाइक दिस। समझे? √7 से √7 √3 से √3 2 से 2 मतलब 1 और ये मेरे पास में इससे ये खत्म हो जाएगा मतलब हाफ बचा है यहाँ पर। मेरे पास में 1 - हाफ मतलब हाफ ना, मेरे पास में sin I m कितना हो जाएगा आपका 1/2। अरे 1/2 ही तो होगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में आपका मिनिमम इंसिडेंट एंगल जो आपके सामने जो आएगा वो कितना जाएगा वो आपका 30 आपके समझ से ये आ चुका है। क्लियर है क्या? देखें समझ सीखे बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, ज्यादा उसमें बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। ये कुछ आपके प्रेजेंट के न्यूमेरिकल थे, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पहले आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।